सत्य के साथ। देश दुनिया के सैलानी अब चखेंगे पहाड़ की आंचल आइसक्रीम। दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का आंचल की ब्रांडिंग पर बढ़ा फोकस। दुग्ध, मत्स्य और पशुपालन से मिलेगा उत्तराखंड में रोजगार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते जिस पर्वतीय मंत्रालय को बनाते हुए दिग्गज हेमावती नंदन बहुगुणा ने उत्तराखंड की नींव रखी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जिसको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, उस राज्य के मंत्री के रूप में सेवा करना बहुगुणा परिवार के सदस्य होने के नाते मेरे लिए गौरव की बात है। ये भावुक बातें धामी सरकार के सबसे युवा और सक्रिय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल डेयरी के आइसक्रीम प्रोडक्ट की भव्य लॉन्चिंग में कही है। आपको बता दें कि आंचल डेयरी अभी तक प्रदेश में इस तरह के दुग्ध प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, लेकिन आइसक्रीम बनाने का इनोवेटिव आइडिया उसे तब मिला जब विभाग की कमान युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के हाथों में आई और उन्होंने पहली ही विभागीय बैठक में आंचल को टॉप ब्रांड बनाने के लिए ये सुझाव दिया। देहरादून में आंचल डेयरी ने आइसक्रीम लॉन्चिंग पर दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले दूर दराज के लाखों श्रद्धालुओं को पहाड़ में ऐसे उत्पाद का स्वाद मिलेगा जो अपने साथ ले जाएंगे और देश के कोने कोने में उत्तराखंड की आंचल डेयरी के इस आइसक्रीम की ब्रांडिंग करेंगे। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने न्यूज वायरस से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस चिंतन ही करती है और भाजपा विकास करती है। उन्होंने राहुल गांधी, कांग्रेस के चिंतन शिविर, हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस पर भी अपने ही अंदाज में बयान दिया और कहा कि जिस तरह से चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और डमी कैंडिडेट खड़ा कर औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए। और क्या कहा मंत्री ने, आइए सुनते हैं। यूँ तो उत्तराखंड में आंचल डेयरी का जो कामकाज है काफ़ी पुराना है, लेकिन नई सरकार में यानी धामी पार्ट 2 में जब दुग्ध मंत्री बने सौरभ बहुगुणा, तो पहला इनिशिएटिव लेते हुए पहाड़ में आइसक्रीम लॉन्च की गई है। सर, जिस राज्य में आंचल डेयरी पुरानी थी, दूध बेच रही थी, लेकिन अब मिठास घोलने के लिए आइसक्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैंने पहले कहा आंचल हमारा एक ऐसा ब्रांड है जिसने अपने आप को क्वालिटी के नाम पे स्थापित किया है और लोगों का विश्वास है आंचल ब्रांड के साथ। और अगर हम आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो युवाओं से लेके बुजुर्गों में सब में फेमस होती है, हर आदमी आइसक्रीम खाना पसंद करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम डाइवर्सिफाई करते और आइसक्रीम में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो आंचल को सपोर्ट करेगी उत्तराखंड की जनता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने एक आइसक्रीम का लॉन्च रखा है, रिब्रांडिंग करी है, उसको मोर अट्रैक्टिव उसकी ब्रांडिंग करी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हिट रहेगा। और आपने देखिए, कोई भी बड़ी दूध की कंपनी हो, चाहे वो अमूल हो, चाहे वो मदर डेयरी हो, हर आदमी डाइवर्सिफाई करके आइसक्रीम की तरफ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक टूरिस्ट स्टेट है। हमारे यहाँ चारधाम यात्रा में आप देखिए, हमने चारधाम यात्राओं में कितने लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज़्म के रूप में बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। और मुझे लगता है आइसक्रीम, जिस तरीके से आजकल गर्मी भी बढ़ी हुई है, तो जिस तरीके से आइसक्रीम ज़रूर एक प्रोडक्ट रहेगा आंचल का। आपने बात की अपने भाषण में एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन और एम्प्लॉयमेंट बड़ा ही क्राइसिस वाला सब्जेक्ट है और आपका जो डिपार्टमेंट्स है उसमें ये बड़ा हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट को सौरभ बहुगुणा किस तरह से फोकस कर रहे हैं कि पहाड़ के युवाओं को एक युवा मंत्री क्या भरोसा दे रहा है? देखिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी दुग्ध में बहुत सारे लोग, पूरे उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, रोज़गार उपलब्ध हो रहा है। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि युवाओं को इससे कैसे जोड़ा जाए। देखिए, अगर आज मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप मैनुअल लेबर करके दूध का गाय का दूध दुहिए, तो बहुत मुश्किल हो, उनके लिए ये काम करना होगा। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि स्मॉल ऑटोमेटेड यूनिट्स हम सेटअप करके सब्सिडाइज रेट में कुछ युवाओं के ग्रुप बना के उनको इसमें इंटरेस्ट उनका जगाएँ और फिर वर्ड ऑफ माउथ से और पब्लिसिटी से उसको स्प्रेड करके दूसरे युवाओं को भी इसमें जोड़ा जाए। हमारे उधम सिंह नगर में और हमारे हरिद्वार ज़िले में, इन सब में हमारे महिला समितियों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो मैंने अपने अधिकारियों को आदेशित ये भी किया है कि जो हमारे समूह हैं, कोऑपरेटिव महिलाओं के समूह हैं, क्योंकि लगभग सिर्फ अगर आप उधम सिंह नगर को उठाएंगे तो 2900 समूह वहाँ पर कोऑपरेटिव में महिलाओं के रजिस्टर्ड हैं। हम उनको भी डेयरी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो हमारे लॉसेज कुछ जिलों में हो रहे हैं उनको हम कवर भी कर पाएंगे। आखिर में एक सवाल, चूँकि चारधाम यात्रा चल रही है, प्रदेश में सरकार का आप हिस्सा है, जो देश भर से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से मौसम अब ख़राब हो गया है, 2-3 दिन का अलर्ट भी है, लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग आए हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून या रास्ते में हैं, उनसे किस तरह से करेंगे ताकि कोई पैनिक ना हो और सरकार की साख पर कोई बट्टा न लगे? देखिए, मैं सारे जितने भी हमारे यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, आप सबका मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ उत्तराखंड चारधाम यात्रा में। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन भी यही कर रहा हूँ कि जो सरकार के नॉर्म्स हैं, जो सरकार के नियम हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ये आपके ही हित के लिए बनाए गए हैं।
और जो हमने कैपेसिटी हर धामों की कैपेसिटी हमने ऑलरेडी पहले ही से नियुक्त कर रखी है। आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, और रजिस्ट्रेशन कराइए और सरकार के नियमों को फॉलो करिए। सरकार आपकी सुविधाओं के लिए हर वो चीज़ उपलब्ध कराने को तैयार है जिससे आपकी यात्रा मंगलमय और शुभ हो। और मैं बस निवेदन इतना करूँगा कि सरकार के नियमों का पालन। आप बीते दिनों चंपावत गए और वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और आपने लोगों से मुलाकात की। हमने तस्वीरें देखी, आप नुक्कड़ों पर बैठ कर लोगों से बातचीत कर रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे। जीत सुनिश्चित मान के चल रहे हैं, अंतर सिर्फ उस मार्जिन का है, रिकॉर्ड मार्जिन का है। देखिए, जीत तो 100% सुनिश्चित है, और ये तो कांग्रेस भी मान गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हर बार चुनाव लड़ते थे चंपावत से, वो विड्रॉ कर गए हैं चुनाव से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने एक डमी कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करा है। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और चंपावत के विकास का सम्मान करते हुए उनको इस बार निर्विरोध माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ से चुनना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। एक चुनाव आज वहाँ पर हो रहा है, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे रहा हूँ 8 दिन लगातार। मैंने वहाँ पे चंपावत टाउन की प्रभारी मुझे बनाया गया है। मैंने वहाँ पे मीटिंगें करी हैं, लोगों से मिला हूँ। जो उत्साह, जो जोश लोगों को इस चुनाव को लेके है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं उनकी ज़मानत जब्त होगी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग है कि जो मेरे पिताजी का रिकॉर्ड था 2012 के उपचुनाव में, वो 39,900 वोट से जीते थे, मुझे लगता है वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। आखिर में एक सवाल कर लेता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने की बात हो रही है, चिंतन शिविर में कहा गया 1 मैन 1 पोस्ट। उत्तराखंड में हरीश रावत और उनका पूरा जो परिवार है वो भी अब राजनीति में है। उत्तराखंड में ये स्कीम कांग्रेस की लागू हो पाएगी या फ्लॉप हो जाएगी? ये प्रॉब्लम कांग्रेस में ये है कि कांग्रेस सिर्फ एसी रूम से बैठ के योजनाएं बनाती है, धरातल पे वो नहीं उतरती। और यही फ़र्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का। भारतीय जनता पार्टी का जब कोई नियम और कानून बनते हैं तो वो आपको धरातल पे उतरते हुए दिखते हैं। कांग्रेस सिर्फ हवा में रहती है, हवा में बात करने में विश्वास करती है। बहुत बार इनके ऐसे चिंतन शिविर हुए, लेकिन उसका कोई सारांश ज़मीन धरातल तक नहीं उतरा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ पब्लिक दिखावा है। 1 मैन 1 पोस्ट अगर आप बात करते हैं तो गांधी सबसे पहले अगर उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए तो गांधी परिवार से होनी चाहिए। चीनी पशुपालन और उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे विभागों के जरिए प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार से जोड़ने की योजना पर वो काम कर रहे हैं। लिहाजा अगले कुछ सालों में लोगों को उनके मंत्रालय में अभूतपूर्व सफलताएं और विकास की योजनाएं भी नजर आएंगी। हमारी भी नजर रहेगी कि किस तरह से धामी सरकार के इस युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने इनोवेटिव आइडियाज और अपनी योजनाओं से प्रदेश में नई पहचान बनाते हुए बहुगुणा परिवार की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ